क्या आप बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक की कोर्स करना चाहते हैं? आईटी फ्रीलांसिंग और डिजिटल ऑटोमेशन के जरिए इन फ्यूचर बहुत सारी अर्निंग भी करना चाहते हैं और आगे अपनी डिजिटल एजेंसी का स्कोप देखते हैं। सो वेलकम बैक, दिस इज सैयद इबादुर रहमान। लेट मी इंट्रोड्यूस बनो काबिल। दिस टाइम बनो काबिल 5.0 एडवांस फीचर्स के साथ एंट्री मार चुका है, जिसमें आपको काफी सारे एडवांस कोर्सेज भी मिलेंगे, बिगनर कोर्सेज भी मिलेंगे और इसके अलावा दीगर चीजें मिलेंगी जो कि पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 20 मार्च तक चली गई है और इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन बनो काबिल के पोर्टल पे है। अभी आप विजिट कर सकते हैं www.banokabil.pk। बनो काबिल की वेबसाइट विजिट करने के बाद आपके सामने रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर नाउ का जो आइकन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म अपेयर हो जाएगा। फॉर्म के अंदर आप अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे फुल नेम हो गया, सिलेक्टेड कोर्सेज हो गया, जो आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं जो भी, और अपना सिलेक्टेड एरिया जो है, क्या कहते हैं, जो आपका एरिया है जहां आप रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, बैरियर टाउन हो गया या अस्करी हो गया या बफर जोन हो गया, वट एवर जो भी हो गया, एयरपोर्ट। आप इसके अंदर अपना जो सही आपकी लोकेशन है आपने वही सिलेक्ट करनी है, कोई और लोकेशन सिलेक्ट नहीं करनी। अच्छा, नंबर्स का फीचर मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, जिसके बारे में फॉर्मेट के बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट जो है पहले सिर्फ 0 से होता था, अब जो है इन्होंने +92 यानी इंटरनेशनल पोर्ट का भी इन्होंने ऑप्शन डाल दिया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज पहले आते थे कि वेबसाइट का एल्गोरिथम एक्सेप्ट नहीं करता था +92 से सिर्फ विदाउट 0 अगर कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर दे। अब ये है कि 0 के अलावा जो है +92 से भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा विदाउट प्लस लगाए, विदाउट कंट्री कोड लगाए भी अपना नंबर यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि देखिए, आपने अपने किसी मामा, चाचा, ताया, चाचा, किसी का नंबर नहीं डालना है यहाँ पे। मैं क्लियर बात आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को ही इनकेस आगे प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, कोशिश करें जो आपके बिल्कुल करीबी है, लाइक आपके सिबलिंग्स हो गए या आपके लाइक फादर हो गए, मदर हो गई, आप उनका नंबर जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर इन केस आपके पास अपना पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, कोशिश करें कि अपना पर्सनल कांटेक्ट डालें। फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर आप यूं ही अपना प्रोसीजर आगे लेके जाते हैं तो कुछ और तफसीलात आ जाती हैं, जैसे कि फादर नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, और ये चीज़ें बेसिक फील्ड्स आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें एक और बताना चाहूँगा। बनो काबिल 5.0 के सेशन के अंदर अच्छी बात एक ये भी है कि 2 तरह के सेशन इसमें दिए गए हैं, यानी कि आसानी कर दी गई है उन्हें। एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि फौरी तौर पे अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए स्प्रिंग सेशन दिया गया है जो कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो कि आउट ऑफ सिटी होते हैं या तो फिर फौरी तौर पे स्टार्ट नहीं कर पाते लेकिन करना चाहते हैं कोर्स, उनके लिए समर सेशन का ऑप्शन दिया गया है। समर सेशन जो कि जून में स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और ऑप्शन भी हमारे पास आता है फॉर्म में फिल करते हुए कि भाई आप जो है प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास सवाल आते हैं कि हम प्रीवियस में अप्लाई करें, हम पहले कर चुके हैं, या न्यू में करें क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जो पहले कर चुके हैं उनके पास अगर ये ऑप्शन आता है कि आप प्रीवियस स्टूडेंट हैं या न्यू हैं, तो आप प्रीवियस को ही अपने ऑप्शन में रखें। अगर आप न्यू हैं तभी आप एज अ न्यू स्टूडेंट को ऑप्शन में रखिएगा अपनी फील्ड के अंदर। अब अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात करें कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा होगा, कहाँ होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका आपके नियर जो कैंपस है उसकी आईटी लैब के अंदर होगा और ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे जो कि आसान होंगे, इतने कोई मुश्किल नहीं होंगे, जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे। मैट्रिक, इंटर लेवल आपकी रजिस्ट्रेशन की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आपके स्टेट्स के मुताबिक। और उसमें जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। यानी कि अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो उसकी जनरल नॉलेज बेस के पर्पस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस वो होंगे, कुछ एमसीक्यूज वो होंगे जो कि आपने जो कोर्स अपना चूज किया है, जो कोर्स अपना जो कैटेगरी सिलेक्ट की है, उस कोर्स उस स्किल के मुताबिक आपसे किए जाएंगे। ठीक है। और पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 50% या 40% इस तरह से इसके जो है पासिंग मार्क्स होते हैं,
जो कि कोई मसला नहीं है। मोस्टली 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये एप्टीट्यूड टेस्ट आराम से क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। पहले पेपर पे टिक करके एमसीक्यूज लिए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। यानी आपके पास कंप्यूटर होगा, सामने आपकी स्क्रीन होगी, आपके पास पोर्टल खुला हुआ होगा, पोर्टल में आप एमसीक्यूज टिक करेंगे। ये तकरीबन हाफ आवर का होगा, हाफ आवर या 30 या 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, या हार्डली 40 मिनट मैक्सिमम। अब इसमें कैसा होगा, कितना मुश्किल होगा, ये बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं स्टूडेंट्स से, हमारे डिस्ट्रिक्ट के और दीगर जगहों से भी। तो देखें, एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत आसान होगा एक तरह से। ये जनरल नॉलेज बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपकी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक लेवल के जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे वही एमसीक्यूज के अंदर होंगे। और आपने इसके अलावा जो कैटेगरी, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं आईटी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एमसीक्यूज उससे रिलेटेड होंगे। पास कितने वाला होगा, क्लियर लाइक क्वालिफाई कितने, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मुझसे सवाल किया है, तो मैं इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, क्वालिफाई जो होगा वो नॉर्मली तो 50% ऑफ मार्क्स गेन करने वाला क्वालिफाई होता है, लेकिन जो है कि कहते हैं, अगर मिनिमम हम मैक्सिमम 50% और मिनिमम अगर हम देखें तो 40% भी जो क्लियर कर ले उसको भी चांस मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतनी कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है जैसे दूसरे सैलानी और अदर आईटी इंस्टीट्यूट की तरह कि नहीं, आपके 50% लाने ही लाने हैं इसमें पास करने के लिए। बनो काबिल एक बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल इदारा है, अल-खिदमत का इंस्टीट्यूट है डेफिनेटली। तो इसमें जो है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस किया जाता है। और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक ऐसे इदारे में पढ़ते हैं, कोई भी एनजीओ आई थिंक नहीं पढ़ा रही जितनी तादाद में एक साथ जैसे जैसे बनो काबिल लेके चल रहा है। तो यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होता। टेस्ट अगर आप अच्छे से देंगे, अगर आप 50% से कम भी लेकर आएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस ये देखा जाएगा। इंटरव्यू भी, फिर इसके बाद इंटरव्यू प्रोसीजर होगा। इंटरव्यू फिलहाल तो ये फीडबैक है कि एक दिन का होगा, हार्डली 2 या 3 दिन का हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक ही दिन का होगा और पूरे कराची में उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे। क्योंकि देखिए, बनो काबिल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, अल-खिदमत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादातर एक साथ बल्क में हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चल रही है, जो कि कोई भी आई थिंक एनजीओ लेके नहीं चल रही होगी। जिस तरह बनो काबिल आगे बढ़ रहा है और अपने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद। तो आपको परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स आते रहते हैं, स्टूडेंट्स लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से अपना टेस्ट कर लेते हैं तो वो क्लियर भी हो जाएगा, और अगर नंबर थोड़े से कम भी हुए तो आपको आगे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब हम इंटरव्यूज पे आ जाते हैं कि भाई इंटरव्यूज कब होंगे, कैसे होंगे और क्या क्वालिफाई करना ज़रूरी है कि नहीं है। देखिए, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपके इंटरव्यू सबसे पहले कंडक्ट किए जाएंगे। कहाँ कंडक्ट किए जाएंगे, किसी एक जगह पे नहीं होंगे। आपका जो एरिया है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अल-खिदमत की डिसाइड करेगी कि आपका इंटरव्यू कहाँ लेना है। हो सकता है वो आपका कैंपस हो सकता है वो कोई भी कस्टमाइज लोकेशन हो टेम्परेरी, जहाँ पे अल-खिदमत आपका इंटरव्यू ले ले। और सम टाइम ऐसा होता है कि हेड ऑफिस में जिनके इंटरव्यूज रह जाते हैं उनके हेड ऑफिस में डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू अगर रह गया है तो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा नहीं है। ज़रूरी बिल्कुल है इंटरव्यू देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू अगर आपका रह गया तो आप दे नहीं सकते, आप बिल्कुल दे सकते हैं अगर आपका रह जाए तो। अब ये है कि इंटरव्यूज कितने दिन का होगा, 1 दिन का इंटरव्यू होगा, जो कि फिलहाल अनाउंस हुआ है। फिलहाल जो फीडबैक हमारे पास है, हो सकता है माइट बी पॉसिबल ये 1 से ज़्यादा दिन का हो जाए, और जो कि कहीं और कंडक्ट किया जाए जिनका रह जाता है, जो लेटर ऑन स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था आपके सामने। और बनो काबिल 5.0 में बिल्कुल आप जो है क्या कहते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो उनको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, कि देखें बनो काबिल से आप फ़ायदा उठाएं इसकी अपॉर्चुनिटी से। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप जितना कर सकते हैं कर लें आज, क्योंकि देखें बाद में तो सिर्फ आपने अपने लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, कोर्स के बाद दूसरा सेशन जो आपका होता है आपकी जो है सेल्फ प्रैक्टिसिंग का होता है, अपने आप को पॉलिश करने का होता है। तो और एक और मशवरा मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टूडेंट पहले ही 1 या 2 कोर्स कर चुके हैं, पहले उन 1-2 कोर्सेज को तो रिटर्न कर लें। मतलब फॉर एग्जांपल उन कोर्सेज को तो कैश कर लें। उनको कैश अगर आप नहीं करेंगे, उनको प्रैक्टिस करके उनसे कोई काम स्टार्ट नहीं करेंगे और आप सिर्फ कोर्स ही करते जाएंगे तो बाउंड हो जाएंगे। टैलेंट विदाउट स्ट्रगल इज नथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोर्स कर चुके हैं
वो इत्मीनान से प्रैक्टिस करें, या अगर उनकी बेस उनको लगता है कमज़ोर है तो दोबारा कर लें कोर्स। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और वो कौन से कोर्सेज़ होते हैं उसके ऊपर मैं पूरा रोड मैप बना चुका हूँ, और उस रोड मैप की वीडियो का लिंक जो है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बनो काबिल ने बहुत अच्छे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए हैं इस बार। एआई से रिलेटेड, एआई फॉर ऑल हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गए। साइबर सिक्योरिटी पहले बेसिक होते थे और एडवांस भी होते थे, लेकिन अब डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एआई फॉर एवरीवन। बिल्कुल एआई फॉर एवरीवन, इट्स मीन फॉर एवरीवन, बिकॉज ये कोर्स हर कोई कर सकता है, चाहे बिगनर हो या टेक्निकल पर्सन हो। इसमें आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक, नैनो बनाना और तरह तरह के जितने भी चैट बॉट्स हैं, चैट इंजन्स हैं, उनको उनका सही इस्तेमाल क्या है और रियल टेक्निकल उसका यूज़ क्या है और प्रॉम्प्ट किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसी तरह और भी बहुत कोर्सेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस कराएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कोर्स कर चुके हैं उससे आप पीछे रह जाएंगे। जो चीज़ें आप कर चुके हैं वो आपकी प्रायोरिटी में प्रैक्टिस में होनी चाहिए, फिर आप आगे की तरफ बढ़ें। अगर आप आईटी और डिजिटल जर्नी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनहेंस होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में कोई भी पत्थर या रुकावट ना आए, तो कुछ मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके बारे में पूरी गाइडलाइन जो है अपनी इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट रोड मैप with IT and with startups and with beginners, कंप्लीट रोड मैप आपको उसमें मिलेगा। अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी बनो काबिल के अपने कोर्स का डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि राइट डिसीजन राइट टाइम इज ऑल मैटर। थैंक यू।